नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जनवरी बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोनिया ने नए कांग्रेस मुख्यालय का इनॉग्रेशन किया। खड़गे और राहुल मौजूद। 252 करोड़ में बना 80,000 वर्ग फीट का इंदिरा भवन। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से नामांकन के लिए निकले। वाल्मीकि मंदिर में दर्शन किए, बोले भगवान मेरे साथ। राजस्थान में फिर बड़ा हादसा। हाईवे पर टकराए 1 दर्जन से ज्यादा वाहन, ट्रकों में लगी आग। राजस्थान सहित 10 राज्यों के किसानों की बढ़ेगी आय। राजस्थान में बनेगी नई ग्राम पंचायतें, भजनलाल सरकार कर रही तैयारी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने दिल्ली में आज नए कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत करीब 400 नेता मौजूद रहे। नए मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन है। अब तक इसका पता 24 अकबर रोड था। करीब 46 साल बाद आज से नया पता इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड हो गया है। ये दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से करीब 500 मीटर दूर है। इसकी आधारशिला 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी। 15 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज नई दिल्ली सीट के लिए निकल गए हैं। उन्होंने सबसे पहले महिला समर्थकों के साथ वाल्मीकि मंदिर में पूजा की। इसके बाद वे हनुमान मंदिर के लिए निकल गए। इसके बाद वे कार्यकर्ताओं के साथ रैली के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। भाजपा ने पूर्व सीएम केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा को, तो कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह से पूर्व सीएम केजरीवाल का सामना 2 पूर्व सीएम के बेटों से होगा। प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, तो संदीप दीक्षित पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। श्रीगंगानगर जिले में कोहरे के कारण आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। अमृतसर जामनगर हाईवे पर एक के बाद एक वाहन आपस में टकरा गए। 7-8 ट्रक सहित करीब 1 दर्जन वाहनों की भिड़ंत हो गई। टकराने के बाद 2 ट्रकों में आग लग गई, जिसके बाद हाईवे पर अफरा तफरी की स्थिति हो गई। आग को देखकर दूसरे वाहन चालक मौके से अपने वाहनों को छोड़कर दूर चले गए। ये हादसा सूरतगढ़ थर्मल के ठेठार गांव के नजदीक हुआ। ट्रकों में आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद ट्रक पूरी तरह से आग की चपेट में आ गए। आग को देखकर मौके पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बुझ नहीं सकी। इसके बाद सूचना मिलने पर दमकलें मौके पर पहुंची। करीब आधा दर्जन दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया जा सका। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जल ग्रहण परियोजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने 56 नई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसमें राजस्थान भी शामिल है। सभी परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान के 110 ब्लॉक में पहले ही जल ग्रहण परियोजनाएं चल रही हैं। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जल ग्रहण विकास घटक 2 के तहत राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि प्रदेशों में कई परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय किया है। राजस्थान में पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन के लिए प्रावधान तय कर दिए हैं। इसके लिए वर्ष 2011 की जनगणना को आधार माना जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव तैयार करने के लिए न्यूनतम 3000 और अधिकतम 5500 की जनसंख्या हो सकती है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने राजस्थान के मुख्य सचिव को आदेश जारी किए हैं कि अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व और नाहरगढ़ सेंचुरी जयपुर में हुए अतिक्रमण हटाएं। सर्वे व शिकायतों के आधार को देखते ही कार्रवाई अमल में लाएं। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए सेंचुरी बचाव के आदेशों को लागू करने के लिए कहा गया है। सीईसी सचिव बनुमथी जी ने ये आदेश जारी किए हैं। नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव संरक्षण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने सीईसी को पत्र लिखा था कि अतिक्रमण बेशुमार है। अतिक्रमण हटाने के बजाय अफसर संरक्षण दे रहे हैं। इसे लेकर सीईसी ने सरिस्का व नाहरगढ़ सेंचुरी के अफसरों को पिछले माह दिल्ली तलब किया। जयपुर समेत 17 जिलों का मौसम आज बदलेगा। मौसम विभाग ने अजमेर, भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के जिलों में आज बादल छाने और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर समेत तमाम शहरों में कल दिन भर मौसम साफ रहा और कई जगह धूप निकली। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली समेत कई जिलों में दिन में हल्की गति से कोल्ड वेव चली। लोगों को दिन में भी तेज सर्दी महसूस हुई। राज्य सरकार की ओर से कार्मिकों के तबादलों पर 16 जनवरी से फिर से प्रतिबंध लग जाएगा। इससे पहले आज बड़े पैमानों पर अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले होंगे। मकर संक्रांति पर कल अवकाश रहा।
ऐसे में आज ज्यादातर विभागों की तबादला सूचियां जारी होने की संभावना है। आज तबादलों की बंपर सूचियां आने की चर्चाएं हैं। बीकानेर जिले में बीती रात 10 बजे बाइक पर लाखों रुपए लेकर आ रहे 2 व्यक्तियों को बदमाशों ने लूट लिया। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए क्षेत्र में नाकाबंदी कराई, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लगे। पुलिस ने बताया कि बीकानेर के नथुसर बास निवासी मांगीलाल रामावत नोखा में अपने दोस्त कानाराम जाट से रुपए लेने आया था। उसने रात को कानाराम से 9 लाख रुपए लिए थे। कानाराम उसे अपनी बाइक से बस चढ़ाने के लिए बाइक पर आ रहा था। रात करीब 10 बजे जैसे ही वह राणे राव तालाब के पास पहुंचे, पीछे से एक बाइक आई जिस पर 2 युवक सवार थे। बदमाशों ने उनकी बाइक को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। मांगीलाल व कानाराम कुछ समझ पाते तब तक बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर भाग गए। राजस्थान से वैष्णो देवी जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनें आज से 6 मार्च तक बंद रहेंगी। सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण के अनुसार उत्तर रेलवे के जम्मू तवी स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के कारण 15 जनवरी से 6 मार्च तक नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जा रहा है। ऐसे में आज से 6 मार्च तक वैष्णो देवी जाने वाली शालीमार सहित 6 ट्रेनें रद्द रहेंगी। जम्मू तवी बाड़मेर शालीमार एक्सप्रेस आज से 6 मार्च तक 51 ट्रिप, बाड़मेर जम्मू तवी शालीमार एक्सप्रेस 18 जनवरी से 9 मार्च तक 51 ट्रिप रद्द रहेगी। वहीं जम्मू तवी अजमेर पूजा सुपरफास्ट 6 फरवरी से 6 मार्च तक 29 ट्रिप और अजमेर जम्मू तवी सुपरफास्ट 7 फरवरी से 7 मार्च तक 29 ट्रिप रद्द रहेगी। यानी करीब 51 दिन तक जयपुर के रोज औसतन 1500 से अधिक यात्रियों को वैष्णो देवी के लिए कोई ट्रेनें नहीं मिलेगी। इसी प्रकार जोधपुर चूरू से जाने वाली बांद्रा टर्मिनल जम्मू तवी 22 फरवरी 1 मार्च 2 ट्रिप, जम्मू तवी बांद्रा टर्मिनल 24 फरवरी 3 मार्च को 2 ट्रिप रद्द रहेगी। पाली जिले में सोमेसर रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक लाइन पर मांझा फंसने से योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस को रोकना पड़ा। यह मामला उस वक्त सामने आया जब ट्रेन अहमदाबाद से ऋषिकेश जा रही थी। स्टेशन मास्टर हेमंत यादव ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन शाम 6:36 पर योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन को करीब 50 मिनट तक रोकना पड़ा, क्योंकि ट्रेन के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों में पतंग का मांझा फंस गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राजस्थान में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। बोर्ड की ओर से जयपुर, जोधपुर और कोटा में ध्वनि प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए इन शहरों में रियल टाइम परिवेशी ध्वनि जांच केंद्र बनाए जाएंगे। ये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निगरानी में किया जाएगा। तीनों शहरों के आवासीय क्षेत्र, शांत क्षेत्र के अलावा व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए 4 केंद्र बनाए जाएंगे और शहर में जगह जगह डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि उन संस्कृत शिक्षा में 4000 नई भर्तियां जल्द होंगी। उन्होंने अजमेर जिले के श्रीनगर में राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय भवन के लोकार्पण समारोह में ये बात कही। दिलावर ने कहा कि सरकार युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के तहत आज रात 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। इसके पश्चात लिंक बंद कर दिया जाएगा। बोर्ड को कल शाम तक 12,29,000 आवेदन मिले हैं। बोर्ड ने कैंडिडेट से अपील की है कि वे पूरी तरह जांच परख कर समय रहते आवेदन करें। एग्जाम 27 फरवरी को होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए एक बार फिर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने पोर्टल खोला है। इसी के साथ ही राजस्थान में वंचित पात्र परिवारों का सर्वेक्षण करने के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा सर्वेक्षणकर्ताओं का पंजीकरण आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा आवास 2024 मोबाइल एप्लीकेशन में पात्र परिवार खुद भी सर्वेक्षण अपलोड कर सकेंगे। आवेदन के लिए 10 तरह के नियम तय किए गए हैं। किसी किसान की केसीसी लिमिट 50,000 से ज्यादा है तो वह अपात्र श्रेणी में आएगा। इसके लिए जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। समस्त कार्यवाही निर्धारित समयावधि 31 मार्च तक पूरी करनी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए निर्धारित मापदंड पूरा करने वाला पात्र व्यक्ति स्वयं के मोबाइल से आवेदन कर सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।